नमस्कार। शुरू करते हैं। हमारा जो आज का विषय है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या चीज़ है, हमें इस बात को समझ के चलना है। 8th क्लास में हमने वो चीज़ पढ़ी भी है, प्रीवियस छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब उसी के बेस पे इस क्लास में भी हमें कुछ टॉपिक्स स्टडी करना होता है। क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज हमें दे रखी है, बिल्कुल इजीली पिछले कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम इसको कर सकते हैं। आपको छोटे छोटे बेसिक जो हमने 8th क्लास में बेसिक फॉर्म में पढ़े हैं, कुछ तो मैं वो आपको नोट करा दूंगा। सेकेंड ऑफ में आपको कुछ फैक्टराइजेशन है जो हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं क्वेश्चन में, उसका यूज़ करेंगे। इसमें स्पेशली एक फॉर्मूला सबसे ज़्यादा हाईलाइटली यूज़ हुआ है, वो मैं आपको हाईलाइट करके बताऊँगा कि कौन सा फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ हो रहा है। तो शुरू करते हैं कुछ एक छोटी छोटी बातों से जिनके बारे में आपको पता भी है, लेकिन उनको जानना ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहली जो आइडेंटिटी इसमें यूज होती है, आप ये जानते हो कि कोई भी नंबर है x, ठीक है, इसकी कोई पावर ले लिया आपने m, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ सेम बेस लेकिन पावर डिफरेंट है, विथ सेम बेस लेकिन पावर डिफरेंट। आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या रिसीव होगा? आपको सभी को पता है कि पावर सर ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है आपकी? ऐड हो जाती है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा क्यों हो जाती है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस बात का। मैंने कहा 2 की पावर 5 है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 2 की पावर 7 से। मतलब क्या हुआ कि आपने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आपने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 7 तो ज्यादा हो जाएगा हमारे पास, लेकिन ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैंने 3 ले ली पावर, और 2 को फिर दोबारा 3 टाइम मल्टीप्लाई किया उसी को। कुल कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ? 2 मेरा 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। 2 मेरा 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो यानी कि ये कितनी आई? 2 की पावर 8 आई, जो इन दोनों का क्या है? सम है। तो इन दोनों एक्सपोनेंट का क्या है? सम है। तो यानी कि फाइनली आपको क्या मिला? m और n का सम मिला। एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है, 8th क्लास का टॉपिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको एक एक्सप्लेनेशन लिया। चलो नेक्स्ट, दूसरी आइडेंटिटी आपको क्या कहती है कि x की पावर m ली हमने, इसको डिवाइड किया गया x की पावर n से, तो कहता है जो हम रिसीव करते हैं वो x की पावर m माइनस n रिसीव करते हैं। जो हमें रिसीव होता है वो क्या है? x की पावर m माइनस n। मतलब क्या हुआ? आप डिवाइड कर दो तो उतनी क्वांटिटी उसमें से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, जब कटेगी वो चीज। जैसे मैंने कहा ऊपर 2 मेरा 5 टाइम्स लिखा हुआ है, मैंने कहा 2 मेरा 5 टाइम्स लिखा हुआ है, और डिवाइड में 2 मेरा 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो क्या हुआ? ये कैंसिल हो गए। फाइनली 2 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया, 5 माइनस 2। इसीलिए इसमें क्या होता है? माइनस होता है। ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि कोई भी x है, अगर नंबर है, उसकी पावर अगर 0 ली जाए वो 1 आती है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टियां होती है ये। वैसे नॉर्मली हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए। कहता क्या ये कि देखो आपने कहा सर x की पावर 0 का मतलब ये हुआ कि वो नंबर खुद से माइनस हो रहा है, 4 माइनस 4, जैसे 4 माइनस 4। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम इसको लिख सकते हैं इसकी पावर 4 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, क्योंकि पावर माइनस में इसका मतलब वो डिवाइड में है, यानी कि ये कट के कितना आएगा? 1 आएगा। तो एक्स की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी स्टडी की हुई है, 3 प्रॉपर्टीज ये होगी। अगली प्रॉपर्टी कहती है कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर -1 ली जाए तो वो 1 बाई में आ जाता है। मैं 1 को जनरलाइज करूं तो मैं कह दूंगा m ले ली हमने पावर, तो वो डिवाइड में m आ जाएगी। कोई भी पावर नेगेटिव है तो उस नंबर को वो रेसिप्रोकल के रूप में राइट करती है। जैसे आप यहाँ कंसीडर कर लो, मैंने कहा m को 0 ले लिया, मैंने m को 0 लेते x की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ 0 लूंगा तो कितना हो जाएगा? x की पावर माइनस n, यानी नेगेटिव पावर हमें रिस्पॉन्स कर दिया 1 बाई एक्स की पावर n। इसी प्रॉपर्टी से हमें
इसको डिजाइन किया गया है। ज़्यादा कोई फर्क नहीं है इसमें, बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट की तरह इसको यूज किया गया। ये होगी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, जो मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहते हैं कोई भी नंबर आपको दिया गया है, इसकी कुछ पावर दी गई है, इसकी कुछ पावर दी गई है, और इस पावर की एक और पावर लगाई गई है, पावर की एक और पावर आपको लगाई गई है। तो क्या कहता है कि ये नंबर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये सबसे मोस्ट अभी के कंसेप्ट में भी हमारे सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है इस क्लास के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह हाईलाइट कर लेते, इस प्रॉपर्टी का ही हम सारा खेल है हमारा। ओके, यहां पर जो ये प्रॉपर्टीज आपको नोट करवाई है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी अगर हम देखी जाए, यहां तो मैंने बेस सेम लिया है, अगर बेस को डिफरेंट कर दिया जाए, बेस को डिफरेंट कर दिया जाए लेकिन पावर को सेम कर दिया जाए, पावर को सेम कर दिया जाए, तो क्या कहता है कि बेस कंबाइन हो जाते हैं। जैसे डिवाइड में कंबाइन हुए हैं, वैसे आप मल्टीप्लाई के लिए भी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। या आप कहोगे कि सर मल्टीप्लाई के केस में अगर ऐसा होता हो तो क्या होगा, तो भी आपका बेस कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है कि करना क्या है। यहां पर हमने क्या किया, बेस सेम था, पावर अलग थी, ऐड कर दी। बेस सेम था, पावर सेपरेट थी, डिवाइड में माइनस कर दिया। यहां पर हमने देखा कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, नेगेटिव है तो उसको रेसिप्रोकल में लिखते हैं। पावर से पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यहां से हमने देखा बेस अगर सेपरेट है और पावर सेम है तो कंबाइन कर देते हैं। ये सेम प्रॉपर्टी है बिल्कुल। अब इन्हीं प्रॉपर्टी बेस्ड हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें कैसे मिलेंगे, कैसे सोल्व करना है, अब हमें ये सीखना है। तो प्रॉपर्टी आप अपनी नोट कर लें कि प्रॉपर्टी है क्या चीज। उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखिए तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन उसी फॉर्म में होने जैसा मैंने आपको बताया इनमें। अब आपको मैंने क्वेश्चन दिया, सपोज कीजिए 11/2 की पावर 1/5 इंटू में 11/2 की पावर मैंने कहा 4/5, तो बताओ फाइनली आंसर क्या आएगा। आपको दिख रहा है भाई बेस सेम है, पावर सेपरेट है, तो बेस सेम है, उसको कंबाइन करके पावर को ऐड कर देंगे हम, 1/5 प्लस 4/5। फाइनली हम देख रहे हैं कि 11/2 की पावर कितनी आ गई, 5/5, ओवरऑल कितना आया 11/2। नो प्रॉब्लम, ये तो पहली प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्कुल सेम बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन उठाता हूँ इस प्रॉपर्टी के बेस पे। अब मेरा क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के बेस पे, जैसे मान लो मैंने आपको कहा 32 की पावर मैंने कह दी 1/5 है, 32 की पावर मैंने आपको बोल दी 1/5 है, तो आपने क्या करना है, 32 को फैक्टराइज करना है, 32 को फैक्टराइज करना है प्राइम फैक्टर में। तो आपने किए 2 पे किया, आपने 16 आया, फिर 2 पे किया 8 आया, फिर 2 पे किया 4 आया, फिर 2 पे किया 2 आया, फिर 2 पे किया 1 आया। कितनी बार 2 आया आपके, 2 आपके 5 टाइम्स आए हैं। 2 आपके कितने टाइम आए हैं, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁵5 32 को होल रेज टू पावर 1/5। अब प्रॉपर्टी ये क्या कहती है कि m⁻⁴ अगर n हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, कि m⁻⁴ अगर n हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2⁵5 मल्टीप्लाई 1/5, कैंसिल हुआ, फाइनली क्या हुआ 2⁵1 यानी कि 2। तो आपको ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी देगी। हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चन सामने आएंगे कि कैसे हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज की कुछ पावर लगेगी। अब हम कोई और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो आपने मेरे को कह दिया 343, आपने मेरे को कह दिया 343 आपने नंबर दिया, उसकी पावर आपने मेरे को 1/3 दे दी, 343 की पावर मेरे को 1/3 दे दी। अब आप जैसे 343 को फैक्टराइज करेंगे वो 7 की पावर 3 होता है, ये बात सभी बच्चों को पता है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको पावर के रूल से पावर कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई होते ही ये क्या बचेगा 1, ओवरऑल कितना है 7 है। सपोज करो 1 की जगह आपको कह दिया 2/3 है, सपोज करो ये 2/3 दे दे तो होना क्या है, ये 2 हो जाएगी, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ये आपको पावर का ही खेल होगा,
सारी एक्सरसाइज इसी गेम पे चलेगी आपकी। लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है कि अनदर प्रॉपर्टी का आपको मिले कि जीरो पावर का मिल जाए, या फिर बेस सेम वाला प्रॉपर्टी मिल जाए, या पावर कंबाइन वाली या बेस कंबाइन वाली। मान लो क्वेश्चन आपको ये दे दिया 7 की पावर 4 दे दी, डिवाइड बाय दे दिया 3 की पावर 4 है, तो बताओ ये क्या बनेगा। ये आपको पता है कि पावर कंबाइन हो गई। ये वो मतलब इस क्वेश्चन को एक टेम्परेरी डाला गया है, इसमें प्रॉपर्टी बच्चे को याद रहे, लेकिन बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है वो इस प्रॉपर्टी को हाईलाइट करना है कि आपको एक बेस दे रखा होगा, जितनी पावर दी है वो उसके अकॉर्डिंग इसको प्राइम फैक्टराइज करके आप सोल्व करेंगे। दैट इज सिंपल कंसेप्ट। तो आज का जो टॉपिक था पावर ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आज का टॉपिक था हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और उसको बेस्ड जो कंसेप्ट है वो ये है। शायद बात समझ आती है बिल्कुल अच्छे से कि हमें करना क्या है बिल्कुल इजीली। तो ये आपकी आज की एक्सरसाइज आप सोल्व करके देख सकते हैं। ये हमारा आज का काम कंप्लीट।